स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन का जलवा देखने चल रहे हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा या इसी तो थोड़ा चेंज करके आएगा, लेकिन इसके अलावा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले देखिए पूरे वीडियो को बढ़िया से मजा लिया जाए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पहला क्वेश्चन कहाँ से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरू करेंगे इससे पहले कहना चाहेंगे कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले अंगूठा दबाइए तो फटाफट, क्योंकि पहले कहते नहीं थे हम, कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। और दूसरी बात कि कम से कम 5-7 ग्रुप और 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो एन ए क्रॉस बी क्या होगा। तो दोनों को करते हैं गुना। क्या करते हैं, दोनों गुना करते हैं। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि एन ए क्रॉस बी क्या होता है, तो एन ए इंटू एन बी होता है। तो बोलिए इस हिसाब से क्या होगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, समझिए ध्यान से, हम बता रहे हैं आपको क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसी बेस पर सारा खेल शुरू होगा। यहाँ देखिए अब तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी दिया है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, तो मतलब 2 स्टार 3 का मान पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे 2 को, यहाँ पे रखेंगे, माने ए की जगह पे 2 रखेंगे, बी की जगह पे 3 रखेंगे। 2 2 देखिए यहाँ पे समझिए, बढ़िया से सोल्व करते हैं हम। क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस क्या है, प्लस लास्ट में देखिए कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होगा, 2 3 5 5 6 11। कितना हो गया आंसर, 11 होगा। तो 11 के पास चलेंगे हम। कहाँ चलेंगे, 11 के पास। चलिए 11 के पास चलेंगे। तो 11 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, 11 कहाँ है, 11 यहाँ पे है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो एफ एन से एन है, तो एफ इज, याद रखिएगा आँख मूंद कर, कि अगर क्या रहे यहाँ पे, क्या रहे यहाँ पे, समझिए कंसेप्ट बताना जरूरी रहा है। यहाँ पे एफ जो है, अगर देखिए एफ जो है एन टू एन रहे और एन टू एन रहे, क्लियर बात है, समझे ना। और एफ एक्स बराबर क्या रहे, अगर ए एक्स रहे या ए एक्स प्लस माइनस बी रहे। जनरली क्या होता है, या 1 1 होता है। क्या होता है, 1 1 एकाएक फलन होता है। क्या होता है, एकाएक फलन होता है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दे क्वेश्चन में, समझिए क्या होगा, 1 1 होगा। क्या होगा, 1 1 होगा, याद रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, 3x प्लस 4 दिया है। ये सेट काफ़ी जरूरी है, आर से आर में है ना, आर से आर में है ना, देख रहे हैं ना बढ़िया से, देखिए ध्यान से, आर से आर में दिया है कि नहीं, देखिए यहाँ पे आर से आर में दिया है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ एक्स लिख दीजिएगा, एक्स लिख देना है यहाँ पे, एक्स लिख देना है, कहाँ पे एक्स लिखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स लिखना है। उसके बाद क्या देखिए, 3x प्लस 4 है, तो प्लस 4 है यहाँ पे, प्लस 4 है ना यहाँ पे, देखिए प्लस 4 है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम, -4 कर देंगे। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, 3 है, 3 है ना यहाँ पे, 3 है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे, कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग सॉरी यहाँ निकाल रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, 3 है, x का गुणांक 3 से डिवाइड कर देंगे, यही क्या हो गया हमारा, एफ इनवर्स x हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो x - 4/3 बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये ए से बी में है, F11 तब कहलाता है जब ये कंडीशन लागू हो, तब ये कंडीशन आएगा तब 11 कहलाएगा, याद रखिएगा। क्लियर। ऑन टू कब कहलाता है, छात्र कब कहलाता है, जब बी एफ ए बराबर बी होता है तब ऑन टू कहलाता है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो याद रखिएगा क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, देखिए n के पावर n स्क्वायर, एलिमेंट 3 गो है, तो क्या करेंगे हम, 3 का पावर 3 का स्क्वायर, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 3 के पावर 9 नहीं, ऑप्शन में नन मार देंगे। एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या बताइए, संबंधों की संख्या क्या होगा, देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे समझा रहे हैं, बात को समझिए। ए में कितना एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो क्या होगा, 2 के पावर m इंटू एन होता है, 2 के पावर कितना होता है, m इंटू एन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट 3 है, यहाँ पे 3 है, फिर 2 है, 2 के पावर कितना हो गया, 3 दूना 6, 64, कितना हो गया, 64 हो गया, कितना हो गया,
2 के पावर मतलब यहाँ देखिए 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, तो 64 पे ऑप्शन मार दीजिए, टिक मारिए 64 पे। यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें आपका देखिए सिंपल बात है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसमें 4 एलिमेंट तो क्या होगा, कह रहे कि नंबर ऑफ टोटल क्या ऑन टू फंक्शन, तो 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल निकालिएगा, तो 4 का फैक्टोरियल 4 एलिमेंट इसमें है, तो इसमें तो 4 कहीं नहीं दिख रहा है, इसका आंसर होता है 4 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे आप तो 4 को उल्टा पड़िए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 3 का 12 दूने 24, आंसर नहीं है, ये नॉन मार देंगे। यहाँ सुनिए, यहाँ पे क्या है, आइए ए दिया है और एक रिलेशन दिया है, तो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना हमको, पहले क्या करेंगे हम देखेंगे सबका इसमें पेयर है कि नहीं है, तो सबका पेयर देखिए 1 1 है, इसमें 2 2 है, 3 3 है, यहाँ पे यहाँ 3 3 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 है, 1 2 है, लेकिन इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 1 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव समझिए, ट्रांजिटिव देखेंगे हम लोग, तो ट्रांजिटिव देखिए 1 2 ऐसा चूज कीजिए जिसका अंतिम 1 2 1 2 1 2 खुद है, उसके बाद ये ट्रांजिटिव भी क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। फिर देखिए अगर इसको लेते हैं हम लोग तो 2 3 3 2, तो 2 3 चाहिए, इसमें हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समझ रहे ना, यह ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ओनली की बात किया गया, ओनली के बाद तो ओनली ट्रांजिटिव ओनली रिफ्लेक्सिव ऐसा कुछ नहीं, इसलिए नॉन मारेंगे, दोनों में कोई नहीं ना है तो क्या मारेंगे, हम नॉन मारेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कॉस कितना के माने को बटा 2 होता है, तो कॉस पाई/3 का माने को बटा 2 होता है। जब दोनों सेम रहेगा आंसर पाई/2 आएगा, याद रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स का मान पाई/2 होता है, सब बताए हैं इतनी बढ़िया से। समय कम है इसलिए फटाफट बना रहे हैं। देखिए ये आंसर जिसका भी जो भी 2 पाई/3 मारेगा आंसर नहीं होगा इसका, इसको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दिमाग लगा देंगे। कैसे, देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे, साइन को पाई में से घटा लेंगे पाई/3, तो क्या होगा, साइन पाई/3 होगा, और पाई/3 यहाँ पर साइन इनवर्स लगा है, दोनों सेम है तो क्या होगा, सिर्फ पाई/3 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें नहीं है तो नॉन आंसर हो जाएगा, लेकिन जो 2 पाई/3 मारेंगे गलती होगा, फटाफट मत मारिएगा। इसका निकालना है मान, इसको करेंगे ऐसे, कॉस इनवर्स, इसको लिख देंगे कैसे, 2 पाई प्लस पाई/6 ऐसे लिख देंगे, तो इससे हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। तो ये देखिए पाई/6 बाहर निकलेगा। ठीक है ना, जो 7 पाई/6 मारेंगे आंसर वो गलती होगा, पाई/6 आंसर इसका होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं, फास्ट बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि समय की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है, और समय की किल्लत है इसलिए आपको फास्ट चलना होगा। चलिए फटाफट लाइक करते चलिए। इसको आइए, इसको बनाते अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे, कॉट को मान लेंगे थीटा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो कॉट क्या होगा, कॉट थीटा बराबर x/a1। तो ट्रायंगल बनाएंगे, अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका b/p होता है, तो b/p x/p दोनों मिलाएंगे तो 1 + x²। हमको चाहिए साइन का 1/√x², ये हो जाएगा। क्लियर। आइए साइन tan इनवर्स दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस करना क्या है, ऐसा ही बनाएंगे। अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो ये x होगा, ये 1 होगा, 1 + x² का रूट होगा यहाँ पे। क्लियर। और सिंपल सा बात समझ लीजिए यहाँ पे कि क्या होगा, x/, इतना होगा, x/, खोजिए साइन इनवर्स sin 3। इसको आप पेंडिंग मारिए, इसको क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना, इसलिए इसको पेंडिंग मारिए, नॉन आंसर होगा इसका, इसमें आंसर नहीं है इसका आंसर होगा पाई-3 होता है सिर्फ। लेकिन क्यों होता है इसका नहीं चलना है, बस इसका आंसर इतना होगा, याद रखिएगा। अभी साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है भैया, रेंज इसका c होता है, याद रखिए। कॉस इनवर्स x का रेंज कितना होता है, 0 से पाई। डोमेन कितना होता है इसका, -1 से 1। ये सब पूछेगा एग्जाम में, इसलिए दिमाग में सेट रखिएगा। चलिए अब सुनिए, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर जो प्रश्न है ये क्या है, 21 नंबर प्रश्न जो आपका है सिंपल सा बात है। ये प्रश्न 21 नंबर a² निकालना है, तो आप मैट्रिक्स में 1 2 3 4 कर दीजिए, 1 2 3 4 कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए ऐसे,
ठीक है। तो चलिए इससे करेंगे, इसमें तो एक एकम एक, दो तिहाई छः, छः एक सात, सात शुरू में कहाँ है, कहीं नहीं। देखिए इससे करेंगे इसमें तो एक एकम एक, दो तिहाई छः, छः एक सात, सात शुरू में कहीं नहीं, इसलिए नॉन आंसर होगा, पूरा बनाने को सकता नहीं है। आई याद रखिएगा, आई का पावर कुछ भी हो, 6 हो 10 हो कुछ भी हो, आई ही आएगा, आई ही आएगा। बी ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, प्लस बी निकालना है। एक 4 1 5, 5 5 खोजिए कहाँ ऑप्शन में, शुरू में कहीं नहीं है, ये ऑप्शन होगा। समझिए बात को, हम कह रहे हैं कि 1 + 4 5, तो हमको 5 आना चाहिए ना कहीं 5 तो नहीं है, नॉन आंसर हो जाएगा। हर हाल में जरूरी नहीं है कि फटाफट आप पूरा बनाएं, उतना टाइम नहीं है। इसका मान देखिए, ए स्क्वायर माइनस 5 का मान बताना है। देखिए तो दुनिया के कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स इसका क्या होगा, गुण होगा एगो ए स्क्वायर, इन दोनों को जोड़िए 4 1 5, 5 ए, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालिए, 4 एकम 4 घटाओ, 4 एकम 4 घटाओ तो इन्होंने 6, तो -2a हो जाएगा बराबर 0। इस समीकरण को संतुष्ट करेगा यह, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या किया हमने, ए स्क्वायर लिखा अपने मैंने, 2/2 का है तो ए स्क्वायर लिखा हमने, उसके बाद प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, लिखा, दोनों को जोड़ा, 4 1 5 -5 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, प्लस डिटरमिनेंट इसका, तो 4 एकम 4 घटाओ तो 6 क्या, तो -2i आया। अब हमको 0 के बराबर देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5a का मान कितना होगा, 2a हो जाएगा। 2a कहाँ है, 2a ऑप्शन में यहाँ पे है। बहुत बढ़िया, ये पूछता है एग्जाम में, प्रिंटेड रहता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ए मैट्रिक्स AIJ M/N सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है कब, कब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, जब m बराबर n होता है तब, ठीक है। यह होगा तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा, ये होगा तो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब AIJ बराबर A, देखिए यहाँ पे इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब AIJ क्या हो, AJI के बराबर होता है। इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, कहीं ऑप्शन नहीं है, तो नॉन आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन होगा AJI के बराबर होता है। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जब यह AIJ क्या हो जाए, ये देखिए ऑप्शन दिया है लेकिन उल्टा गलत दे दिया है, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा AIJ बराबर -AJI, ये ऑप्शन होगा। इसलिए हमने सोल्व करना, जो बच्चे PDF लिए हैं उनके लिए बहुत रामबान का चीज़ है ये PDF बहुत बच्चे खरीदे हैं। सेट टू बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब ये ऑप्शन क्लियर हो तब, AB बराबर B बराबर I, गुड। अगर क्या हो K का बराबर है तो K का मान क्या होगा, तो चलिए सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से, तो K + 2 बराबर 1, तो K का मान क्या होगा, -1 होगा, K का मान -1, गुड। स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर A, देन इतना का मान क्या होगा, इसका मान आप सोल्व किए होंगे, NCERT बुक का क्वेश्चन है, I होगा, क्या होगा, I होगा, आप सोल्व किए होंगे, I होगा आंसर इसका, अगर नहीं तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ डिटरमिनेंट की बात है गई। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, फटाफट देखिए यहाँ पे बहुत कम समय है, फटाफट बात समझिए मेरा। यहाँ बहुत सारे बच्चे करते क्या है, यहाँ पे x का मान लिख देंगे 7, पता नहीं 7 होगा कि नहीं होगा, लेकिन करना क्या है, 5 दूना 10 -4x बराबर 5 एकम 5 -7 का 21। चलिए तो देखिए 10 -4x कितना होगा, -4x बराबर -16 -10 26, तो x बराबर क्या होगा, -26/4, -4 कट के 13/2 आएगा, जो कहीं भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन गलत, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, नॉन। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों को बदल दो, अब बाकी दोनों का, इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दो। 4 शुरुआत कहाँ हो रहा है, देखिए 4 से शुरुआत यहाँ हो रहा है, गुड। -2 की जगह -2 हो गया, 3 की जगह -3 हो गया, 4 की जगह 1 हो गया, गुड, यही आंसर होगा। क्या कहा हमने, अदला बदली कर दो, अब बाकी जगह का चिन्ह चेंज कर दो। चलिए तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। ए इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ए क्या है, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 दिया है, तो जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो जॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 - 1 हो जाएगा, 3/3 का है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 कहाँ है, गुड, बी ऑप्शन होगा। इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने का तरीका आपको सिखाए होंगे, आप देख सकते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, चेक और तरीका सिखाएं आप लोगों को। लिखिए 1 2 2 4 -1 2, अगर लास्ट में क्या कीजिए, लिख दीजिए 1 2, शुरू वाला लिखते हैं लास्ट में। चलिए 1 चौका 4, 2 दूना 4, 4 4 8, घटाओ 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। आइए उल्टा चलिए, 1 दूना 2 -4 -2 +4 +2, 2 घटा लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो गया आंसर इसका, 2 यूनिट स्क्वायर यूनिट आएगा, नहीं है, नन। इसका देखिए sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 होगा। ऑर्थोगोनल कब होता है, ऑर्थोगोनल जब होता है तब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान +- 1 आता है, याद रखिएगा, दिमाग में सेट, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बुआ, आसान। अभी समझिए,
एक मैट्रिक्स यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 के बराबर कर लीजिए। 3 5 2 के 0 के बराबर हो गया। 3k माइनस 10 बराबर 0, तो k बराबर 10/3। खोजिए ऑप्शन 10/3 है कि नहीं। गुड, नहीं, यहाँ पे देखिए 3k माइनस 10, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये और नॉन होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा -10/3 होगा। गुड, आइए यहाँ पे देखिए, नॉन सिंगुलर 2/2 मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, याद रखिएगा। इसको सोल्व कर सकते हैं आप, कैसे सोल्व करेंगे, तो 6, इसको सोल्व कीजिए फटाफट। 6 माइनस 6x, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा ना आपको, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। 6 माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सीधे। 6 6 36 36 0 हो जाएगा। तो ये कितना, -6 से x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर -5, -5 खोजिए, नहीं है तो ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया इतना, तो इनवर्स कितना होगा, तो 1/10 नहीं है, क्योंकि अभी ना फॉर्मूला देखिए, आपको 1/10 करना है, तो 1/10 तो नहीं होगा, 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आइए डिफरेंशिएशन, कैलकुलस शुरू हो गया। पावर में कम करते हैं, पावर से भाग करते हैं, पावर में कम करेंगे और गुना के पीछे पावर पीछे भेजते हैं, पावर में कम करते हैं, 8 होगा। 9x8, 9x8 कहाँ है, गुड, ये हो गया। फॉर्मूला पता है ना, dx के पावर n/dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n-1 है कि नहीं है, क्लियर। चलिए, ये सुंदर रहा। अब यहाँ आइए, इसका डी रूट साइन एक्स बटा डी एक्स, डी रूट साइन एक्स दिया है यहाँ पे, बटा साइन एक्स नीचे हो जाएगा, गुने डी साइन एक्स बटा डी एक्स, 1/2 रूट साइन एक्स होगा, गुने कॉस एक्स, ऊपर कॉस नीचे ऊपर कॉस। गुड, पहला क्वेश्चन। इसका मान होता है पाई/2 कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशियल होगा 0। चलिए अब साइन देखिए, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, खूब सिखाएं ट्रिक, ये कॉस होगा, और क्या होगा, इसका 4x³ करेंगे, सोचिए ध्यान से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो साइन का होगा कॉस, कॉस के पावर x4 और एक पावर कम होगा, ही हो जाएगा। देखिए आप मिल गया, खूब बढ़िया से ट्रिक सिखाए थे। इसका कुछ नहीं है, नीचे 2i-1 रहना चाहिए, और जो फंक्शन यहाँ पे उसका डिफरेंशियल x का होता है 1, तो 1/2i-1। गुड, समझे ना, फटाफट देखिए। लॉग का नियम कहता है कि जो आगे है उसको नीचे डालिए, और जो यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉस बाई साइन होगा कॉट 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 कॉट। कॉस का देखिए, इसका क्या होगा, 1/cos करेंगे नीचे यहाँ पे, गुने माइनस साइन एक्स, साइन बाई कॉस कितना होगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा -10। y का मान x के पावर 6 है, तो y2 क्या होगा, y2 क्या होगा, गुड, y2 मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन करने की बात कर रहा है, 2 बार। देखिए कितना बढ़िया चकमा दे दिया, y2 मतलब कह रहे कि d²y/dx² पूछ रहा है। एक बार करेंगे तो क्या आएगा, 6x के पावर 5 आएगा, एक बार और करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, तो 30x के पावर 4 आएगा, जो कहीं भी नहीं दिख रहा है, आंसर नॉन हो जाएगा। साइन का कितना होता है, कॉस होता है, साइन में कॉस होगा, कॉस खोजिए, लिख देंगे cos 3x, और जो गुणांक है पीछे गुना करते हैं, कहाँ है, कहीं नहीं है, तो नन हो जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है a के पावर x का डिफरेंशिएशन, a के पावर x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा बुआ, 2-3 नंबर का पूछता है, log a, तो log 3, a के 3 के पावर x log 3, a नंबर। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप बताइए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए बुआ। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, x² + 4 हो जाएगा सीधे, और 3 डालिए इसमें, 3 3 9 4 13, 13 कहाँ है, नहीं है, आंसर कितना होगा इसका आंसर होगा 13, लेकिन नॉन है। फाइंड द रेट ऑफ द एरिया, रेट चेंज लिखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया ए बराबर क्या होता है, πr² होता है, तो da बटा dr क्या होगा, तो 2πr होगा। अब यहाँ पे r का मान 3 रखिए, 3 दूना 6 पाई, तो 6π हो जाएगा, यहाँ पे 6π हो जाएगा सीधे, यूनिट नहीं है, ऑप्शन कौन सा होगा, नन हो जाएगा, ऑप्शन कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन आंसर 6π होगा, 6π बना दीजिए यहाँ पे, आंसर टिक कर दीजिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है, ये r पर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा, 5 होगा। 5 क्या है, 0 से बड़ा है, डिफरेंशिएट करने पर 5 अगर फंक्शन का मान 0 से बड़ा आता है, किसी भी नंबर के लिए 5 0 से बड़ा आ गया, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, मतलब f' इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। 1 का एक साइन का गुणांक कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर। कॉस का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर रूट कर देंगे √2। गुड, या माइनस रहेगा तभी √2 ये होगा। टेंजेंट पैरेलल, बहुत भी आई क्वेश्चन, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy/dx बराबर 0, याद रखिएगा, टिक मारिएगा। इसका इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ दो नीचे जाके छोड़ दो, यहाँ देखिए पावर में एक जोड़ दो नीचे जाके छोड़ दो। ये देखिए ये तो फॉर्मूला है, e के पावर log f(x) रहता है तो आंसर f(x) ही होता है। ठीक है, तो जो आगे है वही आंसर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं, जो आगे उसका वही आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। अब देखिए इसका, देखिए जो पावर में है उसका डिफरेंशियल अगर गुना में कहीं दिख रहा है, e के पावर में जो है उसका डिफरेंशियल कहीं गुना में दिख रहा है तो सेम टू सेम यही आंसर हो जाएगा। साहब आंसर खोजिए, यही आंसर है। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है साइन इनवर्स x/3 आएगा। खोजिए कहाँ है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तो ऑप्शन मार दीजिए। अच्छा 1/x log x हो जाएगा, लिमिट रखना है 2 से 3 तक, एक बार रखिए 2 log 2 माइनस log 3 यहाँ पे सी में। इसका आंसर हमेशा आएगा π/4, याद रखिएगा। -π से +π के बीच है। साइन के पावर जब ऑड रहेगा 9 रहेगा 7 रहेगा, सब विषम संख्या है। ये ऑड फंक्शन है, कौन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। -a से a दिख रहा है, आंसर हमेशा 0 होगा इसका। ये समझिए शानदार ट्रिक, शानदार ट्रिक समझिए। 8 है यहाँ पे, यहाँ 0 है, mod x - 5 है। देखिए dx ये माइनस होना चाहिए बीच में। 8 घटाओ 5 का स्क्वायर, ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत ही लाजवाब है। 8 घटाओ 5, 5 घटाओ 0, 5 घटाओ 0, ऐसा ट्रिक बहुत कम मिलता है कहीं। आधा कर दीजिए। 8 घटाओ 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 का स्क्वायर 25, 9 25 34, 34 बटा तो कितना होगा 17, 17 खोजिए। 17 17 17 17 नहीं है, आंसर होगा 17, इसका नहीं है, नॉन आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। इसमें देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, अगर e के पावर x रहेगा हमेशा, यहाँ एगो फंक्शन रहेगा, उसका डिफरेंशियल यहाँ रहेगा। अगर डिफरेंशियल रह गया तो e के पावर x लिख देंगे और मेन फंक्शन के साथ चिपका के रख देंगे। तो मेन फंक्शन e के पावर x गुने fx प्लस c। तो fx क्या है यहाँ पे, fx आपका 10x से आंसर हो जाएगा। क्लियर, fx क्या है 10x से आंसर हो जाएगा। मेन फंक्शन उसका डिफरेंशियल रहेगा बीच में, यहाँ रहेगा e के पावर x, तो हमेशा e के पावर x के साथ मेन फंक्शन लगा के आंसर कर देंगे। आइए यहाँ पे e का पावर x है, मेन फंक्शन क्या है, साइन का कॉस होता है, आंसर ये हो जाएगा। -1 से 1 e के पावर x का, e के पावर x होता है, e के पावर x हो गया, माइनस का -1 से लेकर 1 तक रखना है। तो e के पावर 1 माइनस कितना, e के पावर -1, तो मतलब e - 1/e नहीं, ऑप्शन में टिक मार देंगे। इसका नीचे का चीज़ ऊपर है कि नहीं, देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 2x/x² + 3 है कि नहीं है। तो नीचे का चीज़ ऊपर है कि नहीं, नीचे का चीज़ जब ऊपर है तो नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऑर्डर जहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, देखिए यहाँ पर हुआ है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर हुआ है, सबसे अधिक बार कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो यहीं का हो जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। जहाँ हुआ है ऑर्डर वहीं देखिए पावर, इसका पावर 1 है तो डिग्री कितना होगा, डिग्री हो जाएगा 1, तो बी नंबर ऑप्शन है। समझ रहे ना। यहाँ देखिए यहाँ पर इसका सबसे हाईएस्ट पावर, देखिए सबसे अधिक बार डिफरेंशियल यहाँ हुआ है तो ऑर्डर पक्का 3 होगा। इसी का पावर चेक कीजिए, जिसका भी 3 एक आंसर होगा। इसमें देखिए इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशियल यहाँ हुआ है, 3 ऑर्डर होगा। और लेकिन कॉस आ गया यहाँ पे, कॉस के रूप में एंगल कहीं भी आ जाए, कॉस साइन टेन के भी एंगल इतना आ जाए तो बात सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, बात को बता रहे हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। तो 3 और नॉट डिफाइंड आंसर होगा। इसका सोल्यूशन कीजिए, y को भेजिए इधर, तो 1/y dy बराबर 1/x dx, दोनों और इंटीग्रेशन करेंगे तो log y बराबर log x प्लस log c लिखेंगे यहाँ पे। इधर y बराबर x ही आंसर होगा। y बराबर x ही आंसर कहाँ है, y बराबर x ही आंसर आंसर यहाँ पे है। इसको सोल्व करना है तो वही चीज़ है कि x dy बराबर -y dx रहेगा। इधर आएगा तो क्या होगा, -1/y हो जाएगा dy 1/x dx। अब क्या होगा, -log y बराबर log x प्लस log c। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से देख पा रहे हैं बढ़िया से, क्या है यहाँ पे देखिए,
इस माइनस को ना उधर ना कि यहाँ रखिए, यहाँ पे तो y बराबर क्या होगा, c बटा x होगा, तो xc बराबर c होगा, xc बराबर c, xc बराबर xy बराबर c, xy बराबर c कहाँ यहाँ पे है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैलकुलस में थोड़ा सा हिलाता है ना, हिलाता है। इसको लिख देंगे e के पावर x गुने e के पावर माइनस y, ऐसे इंटीग्रेशन करने चलेंगे हम। तो क्या होगा, मैंने ऐसे दिया रहेगा, तोड़ लिया हमने। तो चलिए, तो e हो जाएगा आपका, देखिए e हो जाएगा आपका, a हो जाएगा आपका क्या, तो e के पावर x उधर आ जाएगा, e के पावर y इधर आ जाएगा। इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग इधर से इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर y बराबर e के पावर x प्लस c, e के पावर y बराबर e के पावर x प्लस c, e के पावर y बराबर e के पावर, देखिए क्या है यहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं है, नॉन मार देंगे। इसका भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है, इसका हो जाएगा 2 के पावर x 2 के पावर माइनस y। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ सकते हैं गुना में हम लोग, और यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स है। सिंपल बात समझिए यहाँ पे, इसका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जाएगा इधर, तो 2 के पावर माइनस y dy 1 हो जाएगा बराबर, मतलब ये dy हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर x dx, मतलब 2 के पावर माइनस y dy बराबर 2 के पावर x dx। इंटीग्रेशन जब करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आप देख पा रहे हैं कि 2 के पावर माइनस y है ना अपॉन log y अब log 2 अब माइनस लग जाएगा यहाँ पे बराबर 2 के पावर x log 2 प्लस c। तो इसको सोल्व आउट करके हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसको सोल्व करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो माइनस सिंपली देखिए क्या मिलेगा, -2 के पावर माइनस y है ना, और प्लस बराबर 2 के पावर x प्लस c, बड़का c लिख देते हैं, के लिख देते हैं यहाँ पे, बड़ा c भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर माइनस y प्लस 2 के पावर x बराबर c, 2 के पावर माइनस y प्लस 2 के पावर x बराबर c। देखिए तो है कि नहीं इसमें, 2 के पावर x प्लस 2 के पावर y बराबर c, पावर माइनस में इसका 2 के पावर माइनस y 2 के पावर x प्लस c, ये हो जाएगा आपका c नंबर। चलिए, कैलकुलस की कहानी के साथ साथ अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन में आते हैं। देखिए हर बार भागे नहीं, रुका कीजिए। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू रहेगा, तो e के पावर पी डी एक्स लिखते हैं हम, e के पावर पी डी एक्स लिखते हैं हम लोग। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x देखिए इस रूप में तो है नहीं, सब में x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा प्लस y बाई एक्स आएगा बराबर 2x, सीधे x2 बच जाएगा। इधर क्या मतलब नहीं है, इसमें y बाई एक्स है यहाँ पे, तो मतलब 1 बाई एक्स मिल रहा है हमारा, e के पावर इतना करेंगे इंटीग्रेशन है ना dx, तो e के पावर log x हो रहा है, तो समझिए सीधे x होगा, x हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर x होगा, याद रखिएगा। इसका कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या होगा। a.a मॉड a का स्क्वायर a क्रॉस b, a क्रॉस b, देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे मार के ऑप्शन आएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ए भी नहीं है, ये नॉन है। इसका क्या होता है, ए बी साइन थीटा इन कैप वह नहीं दिया है कहीं, डॉट करना इसमें, 3 त्रिका 9, 9 प्लस 6 माइनस 4, 9 6 15 घटाओ 4 15 आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा, सॉरी 4 आई और जे जब भी डिफरेंट आई जे हो जाए, जे के हो जाए अलग, डिफरेंट आएगा, अगर डिफरेंट अगर आ गया तो आंसर पक्का 0 आएगा। a क्रॉस बी, यहाँ पे होना चाहिए था a, मतलब कि a डॉट बी, a क्रॉस बी और a डॉट बी बराबर होगा तो आंसर पक्का पाई 4 आता है। प्रोजेक्शन दोनों गुना कीजिए, प्रोजेक्शन निकालना तो गुना कीजिए, a का प्रोजेक्शन b पे निकालना है तो a डॉट बी कर देंगे बट्टा b का मैग्नीट्यूड कर देंगे, है ना, b का मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है, b का मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो a डॉट बी तो 1 इंटू 3 आएगा, जे तो है नहीं तो k 1 इंटू 2 माइनस 2 आएगा बट्टा b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 3 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/√13 होगा, जो है नहीं यहाँ पे, नन मार दीजिए बुआ, नन मार दीजिए, नन। a और b परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी का मान 0 होता है, गुड। डायरेक्शन कोसाइन की बात की गई, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन चाहे रेशियो क्या होगा, तो 1 0 0 1, y का कितना होता है, तो 0 1 0, जेड का कितना होता है 0 0 1, ये होता है।
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दिया, आंसर 2 होगा, याद रखिएगा, एक मत मारिएगा। एल एम एन दिया, डायरेक्शन को साइन, तब तीनों का स्क्वायर का जो फल 1 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। दोनों के बीच एंगल निकालना है ना, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 पचे 20 कर देंगे। अच्छा बट्टा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13, 13 16 29, रूट 29 गुने क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 आ 25 45, 45। तो ऐसा तो आंसर कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, कॉस इनवर्स इतना ही होता है। आंसर ऐसा है नहीं, ऑप्शन मार देंगे नन नन नन। चलिए डिस्टेंस, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, जिसका एक्स एक्सिस की पूछ रहा है बात ना, तो 100 काट देंगे, एक्स वाई जेड होता है 100 काट देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 25 41, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सॉरी नहीं दिखा, देखिए यहाँ पे समझिए बात को, 3 4 5 है, एक्स एक्सिस की बात किया रहा है तो एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स की बात की 100 काट देंगे, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर क्या होगा, रूट 41 हो जाएगा। तो रूट 41 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्लेन का समानांतर खोजना है, देखिए या तो सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई दे, 9 की जगह दूसरा होगा, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो सकता है, इसका पैरेलल प्लेन कौन हो सकता है, देखिए ए भी हो सकता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समझे ना, ये 9 की जगह पे माने 90 दिया रहेगा, चाहे कुछ अलग दिया रहेगा, तो मतलब ये तो ऑप्शन तीनों सेम हो गया ना, तीनों ऑप्शन सेम हो गया, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें से, मतलब सही सेम रहना चाहिए। 4x प्लस 6y प्लस 8z प्लस 13, ये भी हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में 2 4 3 6 4 2 8 अनुपात में है। देखिए बहुत फास्ट बता रहे हैं, समय नहीं इसलिए, या सेम टू सेम ये भी आंसर हो सकता था, समझे ना। इस लाइन का भी डिस्टेंस कैसे करेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, 4 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 घटाओ 3, 2 का स्क्वायर प्लस 1 घटाओ 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 4 8 9 17, 17 हो जाएगा, रूट के अंदर होगा, नहीं है ऐसा, नन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, बात खत्म हो जाने वाली है। प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन देखिए, इसका मान हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन बट्टा नीचे वाला। अब बताइए नीचे बी का मान 0 दिया है, नीचे 0 नहीं हो सकता, कुछ भी ऊपर रहे लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 रहेगा तो नॉट डिफाइंड। दोनों जब बराबर होता है तो दोनों पी ए बराबर पी बी होता है, बताए थे हम। चलिए इसका फॉर्मूला बताए थे, 0.6 बटा नीचे वाला बी है, बी कहाँ है, बी 0.8, 3/4 आंसर हो जाएगा। 3/4 कहाँ है, 3/4 नहीं है, नन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग डबलेट विद द 2 डाइस को डबलेट, 2 डाइस को उछालेंगे तो 6 36 को चांस बनेगा डबलेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 होता है, 6/36 कट के 1/6 आएगा। पी एक मान 1/0.4 दिया है, पी बी दिया है, इतना दिया है, तो इसका ए डैश इतना निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, नहीं बनाया जाएगा क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें, इसको आप इग्नोर कीजिए क्योंकि समय लगेगा। अच्छा 3/7 दिया है, ऑड्स एगेंस्ट की बात किया गया है, तो अब प्रोबेबिलिटी दिया है, क्या है प्रोबेबिलिटी है, अब पी बराबर दिया है, तो ऊपर वाला 3 है, देखिए तो इस 7 में क्या है, 3 + 4 जुड़ा है, जो 4 क्या होगा फेवर में आएगा। ये दोनों देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नीचे पूरा होता है, तो 3 भी इसमें शामिल है। ऑड देखिए ऑड प्लस इवन ये दिया है, ऐसे ऑड बटा ऑड प्लस इवन दिया है, तो 3 7 में 3 + 4 शामिल है, 4 क्या होता है फेवरेबल होता है। तो अब क्या पूछा आपसे, अब पूछ दिया आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इतना, तो ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट इज, ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट 3 हो गया ऊपर, ऑड्स अगेंस्ट पूछा है, ऑड्स अगेंस्ट पूछा है ना, 3 हो गया ऊपर और नीचे 4, समझ रहे ना। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो ऑड्स अगेंस्ट पूछा है तो 3/4 कर देंगे, 3/4, 3/4 ऑड्स अगेंस्ट। ध्यान से देखिए, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है, देखिए पहले यहाँ पे एक सेकंड, हाँ क्या हो गया 3/4, ऑड्स के अगेंस्ट की बात की है ना, तो ऑड ऊपर हो गया नीचे 4, तो 3/4 में 3/4 तो कहीं दिया नहीं है, देखिए कहीं नहीं है, तो नन हो जाएगा। पी इतना दिया है, पी भी दिया है इतना, पी यूनियन इतना, तो पी ए का बात कीजिए, तो पी देखिए पी दिख रहा है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और कितना के बराबर है ये दिया है आपका कितना, इसके बराबर 7/11, 7/11 बराबर इतना, कितना होगा
ये हो जाएगा, सोल्व कीजिए, 6/7 प्लस 5/11 माइनस, देखिए ये दिया हुआ है P इतना, मान लीजिए इंटरसेक्शन वाला बात इतना है, तो क्या चल जाएगा इधर, चल जाएगा इधर, तो इंटरसेक्शन बराबर क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा 7/11 माइनस, दोनों को जोड़ लीजिए, 6×7 = 42, यहाँ 6/11, सॉरी 6/11 क्या बोलते हैं ना, 6/11 होना चाहिए यहाँ पे, 6/11 दिया है, 6/11, 6×5 = 11, 11/11 क्या हो जाएगा सीधे आपका 1 हो जाएगा, सीधे क्या होता है 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 7/11, 4/11 आ गया, 4/11 आ गया इंटरसेक्शन, तो फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन बटा क्या हो, देखिए इसको क्या क्या किया हमने, 7/11 था, 6/11 प्लस 5/11, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ध्यान से देखिए, अभी थोड़ा सा हम कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। देखिए यहाँ पे 6/11 है, ठीक है, 5/11 दोनों जोड़ेंगे, 6×5 = 11/11 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा इधर, इंटरसेक्शन आएगा इधर, इंटरसेक्शन इधर, तो 1 में से क्या घटेगा, जाके घट जाएगा 7/11, 4/11 आ गया, तो फॉर्मूला बैठेंगे नीचे वाला, तो क्या होगा नीचे वाला फॉर्मूला, तो 4/11 बटा नीचे वाला क्या है इसका इंटरसेक्शन, 5/11 कट जाएगा, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, 4/5 आंसर यहाँ पे। PA और PA' का मान हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, PA यूनियन B अभी बताया हमने, ये फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे होता है, ए क्वाइन टॉस थ्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लीस्ट 2 हेड्स, इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए, समय लगेगा। तो चलिए इस तरह से कम समय में हमने क्या किया, आपको कम समय में क्या किया हमने, सारे इन क्वेश्चन बताए, आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा, समझे ना, एग्जाम में जाइएगा क्वेश्चन सामने मिलेगा तो घबराना नहीं है, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साफ इस तरह प्यार से क्या कीजिएगा, पलटिएगा, इस तरह पलट के देखिएगा कौन कौन आपसे बन जा रहा है, नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है, नहीं बन रहा अगला देखेंगे हम, फिर ऐसे पलटेंगे, पलटने के बाद फिर देखेंगे कौन कौन बन रहा है कौन नहीं बना, देख लेंगे, जौन जिससे बनेगा वहाँ ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे टिक मार दीजिएगा, ऐसे बनने का चांस रहेगा ना, क्या कीजिएगा, जिससे बनने का चांस लगेगा वहाँ टिक मार दीजिएगा, बन रहा है टिक मार दीजिएगा, ऐसे बन रहा है टिक मार दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब पूरा पेपर पढ़ना है आपको, पूरा पेपर जाना है, पढ़ते जाना है, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में जाइएगा, कम से कम तब एक बार गिन लीजिएगा, ये फटाफट काम करना है, तेजी में काम करना है, गिन लीजिएगा कम से कम आपका कितना था, हमको लगता है कि नॉर्मल वे में कम से कम 100 क्वेश्चन में आपसे जानते हैं 100 क्वेश्चन में क्या होगा, नॉर्मल वे में कहेंगे तो 100 क्वेश्चन में आपसे कम से कम 40 से 60 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, वो नॉर्मली आपसे बन जाएगा, ठीक है ना, तो नॉर्मली आपसे बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप क्या कीजिएगा आराम से उसको देख लीजिएगा। अब रही बात कि अगर मान लीजिए 40 से क्वेश्चन बना पा रहे हैं बढ़िया से कॉन्फिडेंस के साथ में, 10 क्वेश्चन के लिए फिर एक बार रिव्यू मारेंगे, उसमें भी तो कुछ फिल्टर होगा ना, तो सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं आप, बहुत 1 घंटा टाइम बहुत होता है, और हमने जिस ढंग से पढ़ाया है टेक्निक ट्रिक सिखाया है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, और फिर एग्ज़ाम आपका ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम जाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।